इंस्टाग्राम सेमी नेकेड वुमेन, बोले तो कम कपड़े पहने हुए लड़कियों को प्रमोट कर रहा है, उनकी फोटोज को प्रमोट कर रहा है, उनकी रील्स को और बूस्ट कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, कोई तारिक जमील का लेक्चर सुन के वीडियो नहीं बनाने आया मैं, भाई साहब ये रिसर्च बोल रही है। एल्गोरिथम वॉच जो कि एक जर्मन एनजीओ है, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि अगर आपने नया अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम पे तो यू आर 54% मोर लाइकली टू सी सेमी नेकेड वुमेन, यानी 54% चांस है कि आपको कोई ना कोई ऐसी फोटो, कोई ना कोई ऐसी रील आ जाएगी जिसमें कम कपड़ों वाली औरतें होंगी। याद है आपको वो जमाने जब इंस्टाग्राम नया आया था, उसका लोगो कुछ इस तरह हुआ करता था। अब इस लोगो को ही गौर से देख लो, इसके अंदर एक कैमरा बना हुआ है। जब नया इंस्टाग्राम आया था तो ये समझ लो हेवन हुआ करता था फोटोग्राफर्स के लिए। उनकी फीड कुछ इस तरह से दिखती थी और बहुत ही एस्थेटिक किस्म की तस्वीरें होती। अब एस्थेटिक नहीं, अब एस्थेटिक्स किस्म की तस्वीरें बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगी। बेसिकली इंस्टाग्राम फीड एक फोटोग्राफर के लिए उसका पोर्टफोलियो हुआ करता था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ इसी तरह का रहा है और इस एल्गोरिथम से तंग आके मैंने एक नया अकाउंट भी बनाया। मैंने सोचा यार ये जो पुराना अकाउंट है ना, इसमें ये जो शादी से पहले हमने जो हरकतें की थी उसी के असरात हैं, वो जा नहीं रहे, तो नया अकाउंट बना लेते हैं। उसमें न्यूज़ को फॉलो करेंगे, इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे, सारी काम की चीज़ें, नॉलेज मिलेगी वहाँ से, नॉलेज। ये जो वॉशरूम हम जाते हैं माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ मैंने सोचा ऐसे स्क्रॉल करते करते मतलब ऐसी चीज़ें फॉलो की हों कि स्क्रॉल करते करते मूड ना बने, बल्कि बंदा वापस आए तो उसको नई चीज़ें पता लगे। तो नया अकाउंट बनाते भाई। अब नया अकाउंट जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पेजेस को मैंने फॉलो किया था, सरप्राइजिंगली उसके सर्च पे भी जब जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हराम टोपियों वाली चीज़ें ज़रूर नजर आती। होता ये कि एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली आपको दूर से पहले लॉलीपॉप दिखाते हैं, आजा आजा चाहिए चाहिए चाहिए। देखो मैंने जब नया अकाउंट बनाया तो टेक्निकली मैं सिर्फ वही चीज़ें फॉलो कर रहा था जो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। तो मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं भाई ये मामलात मुझे नहीं चाहिए, ये जटनी के बुंडार से मुझे क्यों दिखा रहे हो। करता ये है एल्गोरिथम के पहले वो आपको ऐसी कोई 2 नंबर चीज़ दिखाता है, अगर आप 2 सेकंड तक वहां पे रुक गए तो फिर वो और दिखाने लग जाता है और दिखाने लग जाता है, और एंड पे आके वही भाई साहब डेली व्लॉगर्स की तरह आप ही को ब्लेम करेगा कि यार आवाम तो देखना ही यही चाहती है, हम क्या करें। जैसे ड्रामा वाले करते हैं कि भाई लोग तो देखना ही सास बहू की लड़ाई चाहते, तो हम क्या बैठ के सोच के कोई क्रिएटिव ड्रामे बनाएं। यानी कि एक चीज की आपको आदत लगा के फिर आप ही को ब्लेम करेंगे, तू ये नशेड़ी, तुझे ही चाहिए, तेरे लिए ही कर रहा हूँ ये सब। फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने बहुत दफा डिनाई किया कि नहीं जी हम इस तरह नहीं करते, हम खुद नहीं प्रमोट करते इन चीजों को, ये खुद ही हो जाती हैं। जिस पे निकोलस ब्रिल जो कि बिजनेस इनसाइडर के ऑथर हैं, उन्होंने कहा भाई इस बात का तो पता तभी चलेगा जब फेसबुक और इंस्टाग्राम इनको ऑडिट किया जाएगा, लेकिन ये सब लीगल तरीके से पॉसिबल होना बहुत मुश्किल। फेसबुक जो कि अब इंस्टाग्राम को भी ऑन करता है, उस पर इल्जाम यही लगा था कि ये लोग जानबूझ के इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। एल्गोरिथम जानबूझ के कम कपड़ों वाले ख़वातीनों को, ऐसी पिक्चर्स को, ऐसी रील्स को बूस्ट करता है, उनकी रीच बढ़ाता है ताकि लोग उस पर ज़्यादा अटेंशन दें और उस पर ज़्यादा देर तक टिके रहें, जो कि अल्टीमेटली इन ऐप्स का मकसद है कि लोग बस बैठे रहें, स्क्रॉल करते रहें और रान टपकती रहे। फेसबुक ने क्लियरली डिनाई किया है, उसने कहा कि नहीं भाई हम नहीं करते, ये एल्गोरिथम तो इस तरह काम करता है कि आप जितने लाइक्स करते हैं, आपकी जितनी इंगेजमेंट होती है तो वो खुद ही उसकी ऊपर रीच चली जाती है, तो हम इसमें नहीं करते, खुद ही ऑटोमेटिक। जिस पे सेंड्रा वाटर जो कि एक रिसर्चर है, उस लेडी ने बोला कि हाँ ठीक है, सही है, ऑटोमेटिक है, ठीक है, लेकिन भाई इसके अंदर ना एक ह्यूमन इंटरवेंशन होनी चाहिए, एक बंदा होना चाहिए, इंसान का बीच में हाथ होना चाहिए, क्योंकि अगर एल्गोरिथम को एवं ही हमने छोड़ दिया ना कि वो वाइल्डली बस घूमता रहे तो ये डेंजरस हो जाएगा। मतलब कि एक सुपरविजन, तो उस बंदी का कहना यह था कि बेसिकली एक एल्गोरिथम के ऊपर भी सुपरविजन होनी चाहिए जो कि इंसान कर रहे हैं। जिस पे फिर चूंचा करने लग गए फेसबुक वाले, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे, अब इस तरह कैसे कर सकते हैं यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो बिजनेस होता है, वो स्विमवेयर बेच रहे होते हैं, स्विम सूट्स जो होते हैं वो बेचते हैं, कोई चड्डियाँ बेच रहे हैं, अंडरवेयर के भी तो बिजनेस पेजेस बने हैं। फिर हम किस तरह ये करेंगे भाई, फिल्टर आउट करेंगे कि नहीं जी नहीं, ये जो है वो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव है, इसको हटाओ, ये बस चड्डी बेच रहा है, इसको रखो, ये रेडी ठीक है, ऐसे कैसे पता लगेगा। बेसिकली फेसबुक वही चूंचा चूंचा करके बहाने कर रहा है, क्योंकि भाई इन सबसे नोटू आ रहा है, बहुत ज्यादा नोटू आ रहा है। याद है आपको जब ये करीना वारिस आया था, अभी भी उसका नाम लेते हुए डर रहे हैं क्योंकि एल्गोरिथम उन दोनों में पकड़ता था ना ये नाम, तो वो वीडियो को बैन कर देता था, उसकी लिमिट को रीच कर देता था, रीच को लिमिट कर देता यार, डोंट लिमिट द क्रॉस यार। तो एल्गोरिथम उसकी रीच को लिमिट करता था कि भाई कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैल जाए, तो कोविड की जो भी चीज़ें होती थी ना वो उनकी रीच इतनी नहीं बढ़ती, तो ये कीवर्ड्स जो होते थे ये सारे ब्लैक लिस्टेड होते। इसी तरह
अगर ये कीवर्ड्स ब्लैकलिस्ट हुए हैं तो बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी रिकग्निशन भी हो सकती है। आजकल एआई इतना हरामी हो चुका है, उसको तो सब पता है मेरी नाक किधर है, आंखें किधर है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे मतलब समझ रहे हो बाकी मामलात किधर किधर हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो वो उन चीज़ों को खुद ही फिल्टर करे। ये एक काउंटर आर्गुमेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं नहीं, क्योंकि इस सब में बहुत नोटू इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, और वेस्ट की बहुत सारी खवातीनों को आराम से कमाने का मौका मिल गया है, क्योंकि वो अब OF पे अकाउंट्स बनाने लग गई। सिर्फ फैंस पे बहुत सारे अकाउंट्स बन रहे हैं, और बहुत सारी पहले जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे मॉडल्स हुआ करती थी, अब उन्होंने OF के अकाउंट्स बना लिए, और बहुत सारी अपनी इंस्टा वाली जो फैम है उस ऑडियंस को वो डाइवर्ट करके OF पे ले जाती हैं, जिससे वो अल्टीमेटली बहु पैसे कमा लेती हैं। यार एक मज़ेदार वाक़या इसी तरह हुआ, मैंने भी इस तरह बहुत सारी ख़वातीनों को फॉलो किया हुआ था, इवन कपल्स को फॉलो किया हुआ था जो कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, अमेरिकन ही थे मोस्टली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया उन्होंने OF के अकाउंट बना लिए। मुझे तो नहीं पता है कि ये सब हो चुका है। मेरी बीवी क्योंकि नेशनल भाभी ऑफ पाकिस्तान है, लोगों ने उसको भेजा, ये देखो रज़ा किन किन को फॉलो कर रहे हैं। भाई मेरे पे छापा पड़ गया, हेडक्वार्टर जो है ना वो आगे कि इसको क्यों फॉलो कर रहे हो। मैंने कहा अल्लाह की कसम ये बापर्दा खातून हुआ करती थी यार, ये तो कॉमेडी वीडियोस बनाती थी यार, नीचे देखो अब इसने अगर OF खोल लिया है तो मैं क्या करूँ। इसीलिए भाई साहब ये वेस्ट की सारी जो लेडीज़ है ना इनको अनफॉलो कर दिया, क्योंकि भाई पता ही नहीं होता आजकल वहाँ पर ना बड़ा ईजी है। जो मॉडल इंस्टाग्राम की ना वो OF पे निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है यहाँ से आएगा असल पैसा, और इसी तरह उनको अपने शुगर डैडीज मिल जाते हैं जो उनके पूरे महंगे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब आप शायद बोलोगे यार ये वाला तो हमारा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि लेडीज़ जो है बहुत ज़्यादा ऐसे वल्गर ऑब्सीन किस्म की वीडियोस डाल रही हो या OF के अकाउंट्स बना रही हो या कुछ। मान लिया यहाँ पे सप्लायर शायद कम हो, लेकिन यहाँ कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है। सप्लाई बेशक वेस्ट से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कंज्यूम इधर से बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान बार बार अक्सर लीड कर रहा होता है सर्च इंजिन्स में कि उसने कौन का वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च कर लिया है। सोशल मीडिया जो है वो एडल्ट एंटरटेनमेंट के लिए बड़ी ह्यूज डील है, क्योंकि अब आपको पता है कि अश्लील किस्म की जो वीडियोस हैं वो फ्री में बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो अब ये जो एडल्ट इंडस्ट्री की स्टार्स हैं वो उस तरह उतने पैसे नहीं कमाते, अपने काम से अब इतने पैसे नहीं निकालती, तो इसलिए अपनी आवाम को डाइवर्ट करके ये OF जैसे अकाउंट्स पे ले जाती हैं और एक्सक्लूसिविटी पे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेती। इस वीडियो का मकसद है बनाने का, और वो यही है आपको अवेयर करना, क्योंकि ये जो नॉट सेफ फॉर वर्क टाइप कंटेंट होता है ना, ये क्यों है नॉट सेफ फॉर वर्क, क्योंकि आप जब इन चीज़ों में घुसोगे तो आप काम नहीं करोगे, कम कर दोगे लेकिन काम नहीं करोगे, क्योंकि ये सब एक ब्लैक होल है। इसके अंदर सबसे ज्यादा चीज जो अफेक्ट होती है वो है आपकी प्रोडक्टिविटी। अब 13 साल के बच्चे भी इंस्टा पे अकाउंट बना पा रहे हैं, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो जरा देखें बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ऑल्सो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग एम्बिशियस होंगे, उनके जिंदगी में कुछ गोल्स होंगे, है ना, तो ऐसे गोल के पीछे नहीं जाओ, गोल्स के पीछे जाओ। तो ये जो एल्गोरिथम आपको फंसा रहा है ना, उससे बस आपने किसी तरह देसी रिक्शा मैन की तरह अपना ना कट मार के इससे बचना है, निकलना है। आज आप खुद देखना कि आपने जो स्क्रीन पे इतना टाइम गुजारा, इसमें कितनी सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपका वक्त बर्बाद किया। अटेंशन की जंग है मेरी जान, सब लड़ रहे हैं आपकी अटेंशन के लिए। भाई आयुर्वेदा जो है उसने कहा है कि इंसान के जिंदगी के 3 पिलर्स हैं, फूड, सेक्स एंड स्लीप। आयुर्वेदा बोले तो संस्कृत में जो विजडम ऑफ लाइफ है उसको आयुर्वेदा बोलते हैं। अब 3 पिलर्स जो हैं फूड, सेक्स एंड स्लीप, इनमें जो ये फूड और सेक्स हैं, इन 2 डिजायर्स को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, इन्हीं पे कैपिटलाइज किया जाता है। आप खुद ही देखें, अगर आपको रील गुजरती है, कोई मोल्टन लावा पिघल रहा है, ओए होए होए, मजे नहीं आ जाते, आपकी अटेंशन उधर नहीं हो जाती, आप रुक नहीं जाते उधर। अगर फूड की रील आपका अटेंशन ले सकती है, तो इसी तरह कोई भी चीज जो घपाघप से दूर दूर तक रिलेटेड हो वो आपका अटेंशन ले जाएगी। इसलिए भाई अपने अटेंशन पे कंट्रोल रखें, क्योंकि आपका अटेंशन बहुत कीमती है। आप अटेंशन किसी को दे रहे हो ना, आपके घुटने खाली हो रहे हैं, अगले की जेबें भर रही हैं। गलत बात, बहुत गलत बात। इस वीडियो के बनाने का कुल मकसद ही यही था कि जो एल्गोरिथम है इसके झांसे में मत पड़े, इसके गुलाम मत हो, अपनी अटेंशन को अपने कंट्रोल में रखें, इसको तरीके से यूज करें और बस अपना ख्याल रखें। चलो भाई मैं निकलता हूँ, किसी और वीडियो में किसी और बात पे करेंगे तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, गुड बाय। इसका मतलब समझे दया।